हेलो एवरीवन। आप सभी को 80th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज माउंटेन की सीरीज में हम लोग फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन कवर कर लिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ ओरिजिन कवर कर लिया है। आज हम लोग कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन। यकीन मानिए इसके बाद आपको सारे माउंटेन्स का आइडिया हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स देखें ऑन द या बेस्ड ऑन मोड ऑफ ओरिजिन, इसे हम लोग पहले तीन पार्ट में बांटेंगे। एक जिसे हम लोग कहते हैं टेक्टोनिक माउंटेन्स, ये टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। दूसरा जिसे हम लोग कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स, ये बेसिकली वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से फॉर्म होते हैं। और तीसरा रेसिडुअल माउंटेन्स, जो बहुत पुराने हैं और इरोजन का शिकार हो गए। तो टेक्टोनिक माउंटेन फिर से तीन पार्ट में बढ़ जाते हैं। एक हो जाता है फोल्ड माउंटेन, फिर एक हो जाता है ब्लॉक माउंटेन, और एक हो जाता है डोम माउंटेन्स। तो अगर हम देखें यहां पर, ये आपके सामने एक मैप है, इसे मैंने बड़ा कर दिया है। इस मैप में ये आपको फोल्ड माउंटेन्स मिल रहे हैं। ये फोल्ड माउंटेन है, ये फोल्ड माउंटेन है। फिर यहां आपको ब्लॉक माउंटेन मिल रहा है, ये इधर एक ब्लॉक माउंटेन है, फिर यहां पर एक ब्लॉक माउंटेन है, फिर ये भी एक फोल्ड माउंटेन है। और आपको इसी तरीके से यहां पर ब्लैक हिल्स मिलेंगे। वो ब्लैक हिल्स आपको जो है दो माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो नाउ दिस इज रॉकी माउंटेन, दिस इज कास्केड रेंज, नाउ दिस इज Sierra Nevada, now this is Andes Mountain। फिर यहां पर आपको दिस इज ब्लैक हिल्स, here you have black forest, here you have Vosges, Himalayas, Great Dividing Range, and this is Alps। इसमें येलो कलर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है फोल्ड माउंटेन्स, इसमें ऑरेंज कलर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लॉक माउंटेन्स, और उसमें ब्लू कलर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है डोम माउंटेन्स। और इन तीनों को मिला के कहते हैं टेक्टोनिक माउंटेन्स।
गॉट द पॉइंट। तो अगर हम यहां पर देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है टेक्टोनिक माउंटेन्स क्या हैं। सो दीज माउंटेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू tectonic activity due to tectonic activity observed at plate boundaries, observed at plate boundaries can be of following types. Number one, fold mountains. Number two, block mountains. और नंबर थ्री, डोम माउंटेन्स। अब जब हम यहां पर फोल्ड माउंटेन्स की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि फॉर्म्ड ड्यू टू कन्वर्जेंस और कोलिजन ऑफ टू लिथोस्फेरिक प्लेट्स, टू लिथोस्फेरिक प्लेट्स। यहां पर क्या होता है कि ड्यूरिंग कोलिजन, क्या बोला मैंने, ड्यूरिंग कोलिजन व्हेन टू प्लेट्स collide each other, then sediments are compressed and get uplifted to form sedimentary prism called as fold mountain, called as fold mountain। जैसे एक लिथोस्फेरिक प्लेट ये अंदर चली गई, दूसरी लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होगी, इनके सेडिमेंट्स ऊपर की तरफ क्या कर जाएंगे, अपलिफ्ट कर जाएंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा प्लेट वन और यहां पर ये हो जाएगा प्लेट टू और ये हो जाएगा सेडिमेंट्री प्रिज्म, जिसे हम लोग कहते हैं फोल्ड माउंटेन। गॉट द पॉइंट। और ये हो जाएगा जहां पर वी शेप्ड फीचर बनेगा उसे ट्रेंच कहते हैं। तो अगर हम देखें यहां पर तो यहां प्लेट वन ले ली हमने, यहां पर हमने प्लेट टू ले ली और यहां हमने ले लिया फोल्ड माउंटेन। तो ये हो गया प्लेट वन, ये हो गया प्लेट टू और ये हो गया फोल्ड माउंटेन। अगर प्लेट वन मान लीजिए नज़का प्लेट है और प्लेट टू साउथ अमेरिकन प्लेट है, तो उसकी वजह से बनता है कॉर्डिलेरा
डी एंडिस, ये कोई और नहीं, अगर याद हो तो कोस्टल फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि ये ओशनिक प्लेट है और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और इसी की वजह से अभी जल्दी ही आप देखेंगे पिछले वीक में कोलंबिया में अर्थक्वेक आया है। तो यही नजका प्लेट जो साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है, इसी फोल्ड माउंटेन की बेल्ट पे चिली में, पेरू पर, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुला, सब पे क्या आ रहा है, भूकंप आ रहा है। तो अभी कोलंबिया में आया है, इससे पहले वेनेजुला में आया था। अब यहां पर हमने दूसरा प्लेट ले लिया, मान लीजिए जुआन डी फूका प्लेट, जो अगेन ओशनिक है, और यहां पर हमने ले लिया नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, जो कि कॉन्टिनेंटल है। तो इसकी वजह से बनेगा रॉकीज माउंटेन, ये भी कॉर्डिलेरा है। गॉट द पॉइंट। देन मान लीजिए हमने यहां पर ले लिया एक प्लेट, लेंगे अभी हम लोग, so we have taken a plate, कोकोस प्लेट। यहां पर हमने ले लिया फिर से नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये अगेन ओशनिक है, ये अगेन कॉन्टिनेंटल है, और इसकी वजह से बनेगा कास्केड रेंज। फिर हम लोग कुछ और प्लेट ले लेते हैं, जैसे यहां हमने ले लिया अफ्रीकन प्लेट, ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, फिर हमने यहां ले लिया यूरेशियन प्लेट, जो कि अगेन एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। क्योंकि इसका कॉन्टिनेंट है तो मिक्स्ड प्लेट, मगर इसका कॉन्टिनेंटल पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिनेंटल पार्ट, ठीक है। क्योंकि इसका ईस्टर्न साइड ओशनिक पार्ट है और इसका जो हिस्सा इंडियन और अफ्रीकन से टकरा रहा है वो कॉन्टिनेंटल है। तो कॉन्टिनेंटल पार्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ आल्प्स फोल्ड माउंटेन बनेंगे। मुझे उम्मीद है धीरे धीरे आपकी ग्रिप आ गई होगी इस सेक्शन में भी। फिर हम लोग यहां पर इंडियन प्लेट लेंगे, जो कि कॉन्टिनेंटल है, फिर यूरेशियन प्लेट लेंगे, जो कि कॉन्टिनेंटल है, और ये हमें बना के देगा हिमालयन फोल्ड माउंटेन। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने इस तरीके के माउंटेन्स को कॉन्टिनेंटल फोल्ड माउंटेन बोला है, क्योंकि इनके दोनों तरफ कॉन्टिनेंट भी होता है और कॉन्टिनेंटल कोलिजन का शिकार होते हैं। देन लास्टली एक और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, पर्शियन प्लेट, जो कि एक सब प्लेट है ऑफ अरेबियन प्लेट का, और यहां यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है वो। तो यहां हमें एल्बोर्स
एंड जाग्रोस माउंटेन मिलता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फोल्ड माउंटेन्स थे, टर्शरी फोल्ड माउंटेन्स स्पेशली, टर्शरी हमने पिछले लेक्चर में बताया है, वो हमने आपको यहाँ डिक्लेयर कर दी। अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स के बाद दूसरा जो माउंटेन है वो है ब्लॉक माउंटेन। तो अगर हम ब्लॉक माउंटेन की बात करें तो सपोज करिए कि हमारे पास ये एक ब्लॉक है और ये एक 3D ब्लॉक है और इसमें ये रॉक लेयर्स हैं। दीज आर द डिफरेंट रॉक लेयर्स। और यहां पर हमने कई फॉल्ट्स बना दिए। एक, तो ये क्या है, इस समय ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉल्ट। फॉल्ट माने क्रैक होता है। तो मान लीजिए कि ये एक फॉल्ट है, तो इस फॉल्ट की वजह से ये ब्लॉक ऐसे हो गया, बीच का ब्लॉक धंस गया, फिर ये ब्लॉक ऊपर उठा रह गया, फिर ये बीच का ब्लॉक नीचे धंसता हुआ दिख रहा है और फिर ये ब्लॉक उठा हुआ है और ये इसका वही 3D पार्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यस और नो। तो यहां पर वही आपके रॉक की लेयर्स बना लेंगे हम लोग। और ये हमारी रॉक की क्या हो गई, इस साफ पता चल रहा है कि हमारी जो रॉक ब्लॉक्स है वो शिफ्ट हो गए। तो इसमें ये जो हिस्सा उठा हुआ है अपस्टैंडिंग ब्लॉक, जिसको हम हरे से डिनोट कर रहे हैं, ये जो अपस्टैंडिंग ब्लॉक है इसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। तो दिस अपस्टैंडिंग ब्लॉक इज कॉल्ड एज ब्लॉक माउंटेन। तो दिस इज कॉल्ड एज ब्लॉक माउंटेन, या दूसरा नाम है इसका हॉर्स्ट, एंड दिस इज कॉल्ड एज रिफ्ट वैली, या इसी को कहते हैं ग्रैबन। तो ब्लॉक माउंटेन्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन, जहां कॉन्टिनेंटल स्प्लिटिंग हो रही है, क्योंकि यहां पर भी एक आप देखेंगे इस जगह पर भी एक टेंशन फोर्स लग रहा है और यहां पर भी एक टेंशन फोर्स लग रहा है। इस टेंशन फोर्स की वजह से कॉन्टिनेंटल स्प्लिटिंग हो रही है। इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग। So here we have block mountains. So these mountains are associated with divergent plate margin where continental splitting takes place.
From the given diagram, we can find that block mountains are upstanding stable rock masses. Got the point? Are upstanding stable rock masses adjacent to rift valleys. Got the point? So, for example, तो हम लोग एग्जाम्पल में यहां पर सेरा नेवाडा, सेरा नेवाडा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन located in USA. Got the point? दूसरा क्या है? वॉचजेस फ्रांस, ब्लैक फॉरेस्ट एंड हार्स माउंटेन इन जर्मनी, सॉल्ट रेंज in Pakistan and Satpura range in peninsular India. मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा और आप इंजॉय भी कर रहे होंगे. अगर आप जरूर इंजॉय कर रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिखें. इज इट डन? अगर आपको लगता है कि लेक्चर्स वर्दी हैं तो हमको जरूर बताएं. दैट विल बी एनकरेजिंग. सो आगे देखते हैं. नेक्स्ट इज वी हैव टू स्टडी डोम माउंटेन्स. डोम माउंटेन में क्या होता है? सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक कोई लैंडमास है. गॉट द पॉइंट? अब क्या होगा नेक्स्ट केस में कि यहां पर कोई मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करेगा. तो ऐसे केस में ये हिस्सा कहां उठ जाएगा? ऊपर उठ जाएगा. और ये हिस्सा भी कहां उठ जाएगा? ऊपर उठ जाएगा. एंड दिस मैग्मा विल बी इंट्रूडिंग, अंदर की ओर एंटर कर जाएगा. हाँ या ना? तो ये मैग्मा जैसे ही अंदर की ओर एंटर करेगा, सो यू विल फाइंड ये एक डोम माउंटेन बन गया. सो नाउ दिस इज कॉल्ड एज डोम माउंटेन. तो आप क्या बोलेंगे? इन केस ऑफ डोम माउंटेन, मैग्मा intruded the continental landmasses and the surface uplifts
to form dome shaped structure. Dome shaped structure. Got the point? इसमें कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा. जैसे एग्जाम्पल में वी हैव ब्लैक हिल्स, यूएसए. ब्लैक फॉरेस्ट अलग है, ब्लैक हिल्स अलग है, इस बात को याद रखिएगा. गॉट द पॉइंट? देन वी हैव वेलिकोंडा रेंज इन इंडिया. आंध्र प्रदेश में है. कहां पर है? पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लामाला, ये सब जो है आंध्र प्रदेश में. तो वेलिकोंडा रेंज इन आंध्र प्रदेश, इंडिया, ये ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है. उलूरू माउंटेन इन ऑस्ट्रेलिया. नाउ हम लोग अब बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट वोल्केनिक माउंटेन्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट वोल्केनिक माउंटेन्स. वोल्केनिक माउंटेन्स क्या है? जैसे मान लेते हैं कि इफ यू रिमेंबर, ये एक वर्ल्ड मैप है, इसको हमने बड़ा कर लिया है. तो यहां पर रॉकीज माउंटेन की इस बेल्ट पर, एंडीज माउंटेन की इस बेल्ट पर, याद आ रहा है? हमने कहा था वी हैव volcanoes. What do we have is volcanoes. अगर आपको रिमेंबर हो तो, जैसे माउंट रेनियर, माउंट होड, माउंट शास्ता, सेंट हेलेंस. Here we have Mount Cotopaxi, Mount Tunguahura, Mount Chimborazo, Mount Ojos del Salado, Mount Aconcagua. Here we have Mount Erebus. Here we have Mount Fuji, Sakurizama. Here we have Mount Tal, Mount Pinatubo, Mount Mayon. Here we have Mount Merapi, Mount Krakatoa. Here we have Mount Kenya. Then we have Mount Kilimanjaro. Here we have Mount Stromboli, Mount Etna, Mount Vesuvius. फिर यहां पर हमारे पास हवाई आइलैंड में here we have
मौना लोआ, मौना किया, माउंट किलाउ। यस और नो? सो ये दुनिया के वोल्केनिक माउंटेन्स हैं। इनमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि वोल्केनिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये हमें एक वोल्केनिक स्ट्रक्चर दिखता है जो आपको बिल्कुल कोनिकल शेप दिखेगा। इसमें क्या होता है, कोई वोल्केनो होगा, मैग्मा, वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा और एक इस तरीके का कोई कोनिकल शेप स्ट्रक्चर बना लेगा। और इसे कहते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स। इन केसेस में अक्सर आप देखेंगे गैसेस भी निकलती हैं। व्हाट यू विल फाइंड, और कुछ पायरोक्लास्ट मटेरियल भी होते हैं। So this is called as pyroclast. This is called as volcanic gases, and this is called as hot molten lava, and this is called as magma. Got a point? तो इसे कहते हैं volcanic mountains. So conical shaped mountains formed due to accumulation of magmatic material in the vicinity of, vicinity मतलब nearby, in the vicinity of volcanic structure. एग्जाम्पल में अगर हवाई आइलैंड पे देखें तो मौना लोआ, मौना किया, माउंट किलाउ, ये सब शील्ड वोल्केनो है। तो ये सब शील्ड वोल्केनिक कौन है, जैसे एंडिस माउंटेन पे देखें तो ये क्या हो जाएगा, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट चिम्बोराजो, तुंगुआहुरा, ओजस डेल सलादो, एक्सेट्रा। इसके बाद हम देखते हैं वी हैव रेसिडुअल माउंटेन। लास्ट क्या था, रेसिडुअल माउंटेन। मान लो कोई एक बहुत बड़ा माउंटेन था, इसकी धीरे धीरे हाइट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। सो ये कोई माउंटेन रहा है, मगर जैसे ही आप इसको इधर देखेंगे तो ये शो कर रहा है डिग्रेडेशन ऑफ रिलीफ इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो ऐसे माउंटेन्स को हम रेसिडुअल माउंटेन्स कहते हैं, इनकी हाइट बहुत कम हो जाती है। सो रेसिडुअल mountains are the relict mountains which are
very old and has undergone long process of erosion, या सही शब्द होगा डेन्यूडेशन। जैसे प्याज लीजिएगा, प्याज को आधा करिएगा छील के, एक लेयर हटाई, दूसरी आई, दूसरी हटाई, तीसरी आई, तीसरी हटाई, चौथी आई, चौथी हटाई, पांचवी आई, एक समय आएगा प्याज छोटा होकर खत्म हो जाएगा। तो दैट इज डेन्यूडेशन, कि रॉक की एक लेयर हटी, दूसरी आई, दूसरी हटी, तीसरी आई, तीसरी हटी, चौथी आई, एक समय आएगा माउंटेन बहुत छोटा हो जाएगा। तो हैज अंडरगॉन लॉन्ग प्रोसेस ऑफ डेन्यूडेशन एंड आर वेरी lower in height today. Example, अरावली रेंज, ये एक प्री कैम्ब्रियन एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड। गॉट द पॉइंट? तो इतना ज्यादा आपने माउंटेन पढ़ा है, इसको रिवाइज करिए। और सही मानों में अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनेस्टली मैं बताता हूं, सिलेबस ऐसे ही है। आप एमसीक्यूज लगाइए जो यूपीएससी में आए हैं, पीसीएस में आए हैं, यू विल फाइंड योरसेल्फ वेरी कॉन्फिडेंट। तो हम लोग अब नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। हम लोगों ने माउंटेन का फिजिकल फीचर कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मैं नए टॉपिक्स के साथ आगे आऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शब खैर, धन्यवाद।